जय मसीह की। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस के अनमोल प्रेम पर। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, कर्ज में दबे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है या घर चलाने तक में कठिनाई हो रही है, तो आज की ये प्रार्थना विशेष रूप से आपके लिए है। ये प्रार्थना बाइबल के वचनों पर आधारित है, विश्वास से भरी है और अंत तक सुनना आपके जीवन में आशीर्वाद ला सकता है। इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। वीडियो के अंत में हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में आमीन लिखें और इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें ताकि उन जीवन में भी आर्थिक चमत्कार घटित हो सके। प्रभु की स्तुति और उपस्थिति में प्रवेश है स्वर्गीय पिता। हे मेरे जीवित परमेश्वर, मैं आज तुझे अपने जीवन की हर परिस्थिति में धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ है, तू मेरे जीवन का मार्गदर्शक है। हे यहोवा, मैं तेरे नाम की महिमा करता हूं क्योंकि तू महान है, तू सच्चा है और तू वह परमेश्वर है जो असंभव को भी संभव बना देता है। परमेश्वर से रिश्ते को स्वीकार करना और अपने पापों को मानना। हे प्रभु, सबसे पहले मैं तेरे सामने अपने पापों को स्वीकार करता हूं। मैंने कई बार तेरी आज्ञाओं की अनदेखी की, अपनी समझ पर चला और गलत फैसले किए। मैंने धन को ही जीवन का सहारा समझा और तुझसे दूर होता गया। हे यीशु, मुझे क्षमा कर, मेरे दिल को शुद्ध कर, मेरे अंदर नया हृदय उत्पन्न कर जो केवल तुझ पर भरोसा करे। प्रभु, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। आर्थिक तंगी की स्थिति को प्रभु के चरणों में रखना। हे परमेश्वर, तू मेरे जीवन की हर स्थिति को जानता है। तू जानता है कि आज मैं किस प्रकार की आर्थिक तंगी से गुजर रहा हूं। तू जानता है कि मेरे पास घर का किराया भरने के लिए पैसा नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के खर्च उठाने की ताकत नहीं रही, बिजली का बिल, पानी का बिल, दवा और खाने तक की जरूरतों के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। हे प्रभु, ये सब देख तू खामोश न रह, मेरी मदद के लिए उठ। विश्वास के साथ बाइबल के वचनों पर प्रार्थना करना। हे यीशु, तेरी वाणी कहती है, फिलिप्पियों अध्याय 4 पद 13, मैं उस मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। हे प्रभु, आज मैं इस वचन को अपने जीवन में लागू करता हूं। मैं जानता हूं कि मेरी आर्थिक तंगी कितनी भी गहरी क्यों न हो, तू मुझे उठाने वाला परमेश्वर है। मत्ती अध्याय 6 पद 33 कहता है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हे यीशु, मैं पहले तेरे राज्य की खोज करता हूं, तेरे मार्गों पर चलने का संकल्प करता हूं। प्रभु, मेरी आर्थिक जरूरतों की पूर्ति कर। विश्वास का घोषणा पत्र। आज मैं विश्वास से कहता हूं, मैं गरीबी में नहीं रहूंगा, मेरे परिवार पर कर्ज का बोझ नहीं रहेगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई रुकेगी नहीं, मेरे व्यापार में तरक्की होगी, मेरे घर में राशन की कमी नहीं होगी। प्रभु मेरी जरूरतों को अपनी महिमा के अनुसार पूरा करेगा। भजन संहिता अध्याय 37 पद 25 कहता है, मैं जवान था, अब बूढ़ा हो गया, पर मैंने कभी धर्मी को त्यागा हुआ या उसके वंश को भीख मांगते नहीं देखा। हे यीशु, मैं तेरा धर्मी हूं, मैं तेरी प्रतिज्ञाओं पर चलता हूं। मैं तुझसे मांगता हूं, तू मुझे दे, तू ही मेरा अन्नदाता है। प्रार्थना में आंसुओं के साथ पुकारना। हे यहोवा, तेरे सामने रो रहा हूं, मेरे मन की पीड़ा तेरे सामने है। लोग मुझे ताना देते हैं कि तेरा परमेश्वर कहां है। हे पिता, तू मुझे शर्मिंदा मत कर, मेरे शत्रुओं को उत्तर दे, मेरे जीवन में आर्थिक आशीष उंडेल दे। मेरी दुआ सुन ले हे प्रभु। तेरा वचन कहता है, मत्ती 7 पद 7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं तुझसे मांगता हूं आशीर्वाद, नौकरी, व्यापार में सफलता। मैं तुझसे खोजता हूं रास्ता, समाधान, अवसर। मैं तेरे दरवाजे को खटखटाता हूं क्योंकि मुझे पता है कि तू जरूर खोलेगा। कर्ज से मुक्ति के लिए विशेष प्रार्थना। हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में अपने सारे कर्जों को रखता हूं। हे यीशु, तू मेरा कर्ज चुकाने वाला परमेश्वर है। जैसे तूने विधवा के कर्ज चुकवाए, वैसे ही मेरे जीवन में भी चमत्कार कर। प्रभु, तू किसी को भी उपयोग कर सकता है मेरे लिए। तू आकाश के पक्षियों को खिला सकता है, तो मैं तो तेरा प्रिय पुत्र हूं। काम और रोजगार के लिए प्रार्थना। हे पिता, तू मेरी मेहनत में आशीर्वाद दे। तू मेरी योग्यता के अनुसार नहीं, अपनी दया के अनुसार दरवाजे खोल। मेरे लिए एक ऐसी नौकरी दे जो तेरे नाम की महिमा करे। मेरे हाथों के काम को सफल बना।
तू मेरी सोच से भी बढ़कर काम कर सकता है। धन प्रबंधन के लिए बुद्धिमानी की प्रार्थना। हे प्रभु, जब तू मुझे आशीर्वाद देगा तो मुझे बुद्धिमानी भी दे कि मैं धन का सही उपयोग कर सकूं। मुझे संयम दे, व्यर्थ खर्चों से दूर रख, बचत करना सिखा और दान देने का मन दे ताकि मैं दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बन सकूं। परिवार और बच्चों के लिए प्रार्थना। हे यीशु, मेरे परिवार को आशीष दे। मेरे बच्चों को बुद्धि दे कि वे पढ़ाई में अच्छा करें, घर की आर्थिक दशा को समझें और तुझ पर विश्वास बनाए रखें। मेरे जीवन साथी के साथ मुझे एकता दे, हम मिलकर तुझ पर भरोसा करें और तू हमारी नाव को पार लगाए। आत्मिक विश्वास और धैर्य के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, मुझे धैर्य दे। जब जवाब देरी से आए तब भी मैं तुझसे चिपका रहूं। जब परिस्थिति अंधकारमय हो तब भी मैं कहूं, मेरा उद्धार आने वाला है। प्रभु, मेरी आंखों को दिखा कि तू अदृश्य रूप में कैसे काम कर रहा है। धन्यवादी मन बनाए रखने की प्रार्थना। प्रभु, मुझे शिकायत नहीं करनी, मुझे धन्यवाद देना है हर परिस्थिति में, क्योंकि तू मेरी परवाह करता है। मेरे पास जो कुछ है उसके लिए मैं तेरा आभारी हूं, और जो नहीं है उसके लिए मैं विश्वास करता हूं कि तू देगा। समापन प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, आज मैंने तेरे सामने अपने हृदय की बात रखी। मैंने तेरे वचन को पकड़ लिया है। अब मैं जानता हूं कि तू मेरी सुन चुका है। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तू मेरी आर्थिक तंगी को आशीर्वाद में बदल रहा है। कर्ज शून्य हो रहा है, दरवाजे खुल रहे हैं, साक्षात्कार बुलावा आ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, मेरा जीवन बदल रहा है। मैं ये सब कुछ यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। आमीन।